साथियों, आज है 1 फरवरी 2026 और आज ही के दिन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने रिकॉर्ड 9वीं बार संसद में बजट को पेश किया है। अब बजट को लेकर जो क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उन सारे पॉइंट्स को, सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे बजट के बारे में। सब कुछ जानकारी इस वीडियो में आज आपको मिल जाएगी। तो ये क्लास आज आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें, ये क्लास आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2026-27 में आपकी जितनी भी परीक्षाएं होंगी सभी में ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। बात करें आरआरबी ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, आरआरबी जेई, इसके अलावा एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, सीपीओ, कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। चाहे वो स्टेट लेवल का कोई भी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो, पुलिस का एग्ज़ाम हो या सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो। तो चलिए इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो देखते हैं क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे और आपको अंत तक लेकर चलेंगे। जो हाईलाइट्स हैं, जो कि आपको जाननी चाहिए, वही आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चंस डायरेक्ट आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे की जानकारी आपको इसी क्लास में देंगे। पहला क्वेश्चन है साथियों, केंद्रीय बजट 2026 कब पेश किया गया? पहला तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा क्योंकि इस बार आरआरबी ग्रुप डी का भी पेपर हुआ था। ठीक है, उसमें साथियों ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछा गया था कि केंद्रीय बजट 2025 में कब पेश किया गया था। उसी प्रकार ये क्वेश्चन आपको आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो केंद्रीय बजट 2026 कब पेश किया गया? याद रखिएगा 1 फरवरी 2026 को। 1 फरवरी 2026 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पहला ही, याद रखना आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। हालांकि आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बता दीजिएगा कि आप अभी किस किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्लास आप किस एग्जाम के लिए देख रहे हो। आगे बढ़ने से पहले एक और जानकारी आपको दे देते हैं। कल रात में मैंने एक क्लास कराया था जिसमें 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2026 तक के टॉप 100 करेंट अफेयर्स को मैंने करा दिया था, मंथली करेंट अफेयर्स। अगर इस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। पूरे जनवरी मंथ के जो टॉप करेंट अफेयर्स हैं मैंने एक ही वीडियो में करा दिया था, आप लोग देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 किसने पेश किया? तो देखिए, केंद्रीय बजट 2026-27 को अभी भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया। तो निर्मला सीतारमण करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे किसके नेतृत्व में पेश किया गया तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अभी बजट को पेश किया है। केंद्रीय बजट, जिसको आम बजट के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को लगातार 9वीं बार पूर्णकालिक बजट को पेश किया है। 9वीं बार पूर्णकालिक बजट को। यहाँ पर एक क्वेश्चन और याद रखना, देखिए मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये जो बजट पेश हुआ है ये कितनावा बजट है? तो याद रखिएगा 15वां। बीजेपी के कार्यकाल का ये 15वां जो है पूर्ण बजट पेश किया गया है, मोदी जी के बाद नहीं। ये बीजेपी के कार्यकाल का 15वां पूर्ण बजट है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब साथियों थोड़ा सा आपको क्या हुआ है महंगा और क्या हुआ है सस्ता ये बता देते हैं, उसके बाद फिर आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए बजट 2026 के बाद जो है ना, सोलर सामान, जूते, ईवी बैटरियाँ यानी लिथियम आयन जो बैटरी होती है, इसके अलावा ओवन, कैंसर व शुगर की दवाएं, कपड़ा, सीएनजी, विदेश यात्रा और एयरक्राफ्ट के पार्ट्स जो हैं ये सस्ते हुए हैं। ठीक है, महंगा क्या क्या हुआ है? तो महंगा हुआ है आपका शराब, स्क्रैप और खनिज जो है ये आपके महंगे हुए हैं। बाकी ये सब जो है वो सस्ते हुए हैं। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 में पूंजीगत व्यय के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। तो केंद्रीय बजट 2026-27 में पूंजीगत व्यय के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12.22 लाख करोड़ रुपए। 12.22 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है,
देखिए नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रखा गया है? डबल स्टार मार्क कर लीजिए। कोई ऐसा पेपर नहीं होगा अभी आने वाले शिफ्टों में, आने वाले दिनों में, जिसमें ये क्वेश्चन आपसे ना पूछा जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। कोई भी बकवास वाला चीज मैंने यहाँ इस वीडियो में ऐड नहीं किया है। आप पूरा क्लास देख लोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। जो जरूरी है, जो आपको जानने चाहिए, वही मैंने यहाँ पर ऐड किया है। तो वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रखा गया है? देखिए करेक्ट आएगा 4.3%, 4.3%। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। केंद्रीय बजट 2026-27 में पूंजीगत व्यय के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की गई? तो 12.22 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि बजट 2026-27 के अनुसार 2025-26 के संशोधित अनुमानों की तुलना में कुल व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा 7.7% की। 7.7%। मैंने आपको जो करेंट अफेयर्स का क्लास कराया था उसमें बताया था कि जीडीपी कितना अनुमानित अभी तय किया गया है साथियों, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, तो 7.4%। ये भी आप याद रखना। और ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बजट 2026-27 के अनुसार, ठीक है, 2025-26 के संशोधित अनुमानों की तुलना में कुल व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो 7.7% की, याद रखेंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 में, ठीक है, किस पर विशेष जोर दिया गया? तो केंद्रीय बजट 2026-27 के में किस पर विशेष जोर दिया गया? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विकसित भारत के लिए बुनियादी ढांचा और उत्पादकता पर। ठीक है, केंद्रीय बजट 2026-27 में किस पर विशेष जोर दिया गया? तो विकसित भारत के लिए बुनियादी ढांचा और उत्पादकता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिएगा, बजट 2026-27 के तहत सरकार किन शहरों के बुनियादी ढांचे को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है? तो भाई देखिएगा कितने शहरों पर है ना, या फिर किन शहरों पर? तो बजट 2026-27 के तहत सरकार जो है किन शहरों के बुनियादी ढांचे को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है? तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, 5 लाख से अधिक आबादी वाले टीयर 2 और टीयर 3 शहरों को। ठीक है, शहरों के बुनियादी ढांचे को याद रखना। ऑप्शन नंबर बी, 5 लाख से अधिक आबादी वाले टीयर 2 और टीयर 3 शहर को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कुल व्यय का अनुमान क्या है? तो देखिएगा चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कुल व्यय का जो अनुमान है वो क्या रखा गया? तो 53.47 लाख करोड़ रुपए, 53.47 लाख करोड़ रुपए। डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2026 में, ठीक है, शिक्षा क्षेत्र पर होने वाला खर्च कुल कितना है? या केंद्रीय बजट 2026 में शिक्षा क्षेत्र के लिए कितने रुपये आवंटित किए गए? क्वेश्चन किसी भी तरह लैंग्वेज को चेंज करके आपसे पूछ सकता है, लेकिन आंसर तो वही होगा जो आप जानते हैं, जो आप पढ़ोगे। देखिए ध्यान से, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1.39 लाख करोड़ रुपए, जो कि पिछले साल के मुकाबले अधिक है। देखिए पिछले साल 2025 में जो बजट पेश हुआ था उसमें शिक्षा के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए थे? तो 1.28 लाख करोड़ रुपए। लेकिन अभी जो है 2026 में शिक्षा क्षेत्र के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए? तो 1.39 लाख करोड़ रुपए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सरकार ने केंद्रीय बजट में बड़ा ऐलान करते हुए विदेश में पढ़ाई के लिए भेजे जाने वाले पैसे पर टैक्स, देखिए टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी टीसीएस घटाकर 2% कर दिया है। पहले विदेश भेजे जाने वाले पैसे पर कितना टैक्स देना पड़ता था? तो पहले 5% देना पड़ता था, जो कि अभी 2026 के बजट में ये घोषणा की गई कि इसको घटाकर 2% कर दिया गया, या 2% किया जाए। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरकार ने केंद्रीय बजट 2026 में रक्षा क्षेत्र के लिए कितने रुपये आवंटित किए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सरकार ने केंद्रीय बजट 2026 में रक्षा क्षेत्र के लिए कितने रुपये आवंटित किए? देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, 7.85 लाख करोड़ रुपये। और साथियों पिछले वर्ष 2025 में कितना था? तो 6.81 लाख करोड़ ये 2025 में था, और अभी इसके मुकाबले साथियों देखो कितना बढ़ गया है 2026 में। ठीक है,
आगे देखिए केंद्रीय बजट 2026-27 में खेल मंत्रालय को कितने रुपये आवंटित किए गए, डबल स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो केंद्रीय बजट 2026-27 में खेल मंत्रालय को कितने रुपये आवंटित किए गए, करेक्ट होगा 4,479.88 करोड़ रुपये। पिछले साल कितना था साथियों, तो 3,346.54 करोड़ रुपये था, जो कि आप देख सकते हैं कितना बढ़ गया है। कितना है अभी, तो इस वर्ष के लिए कितने रुपये आवंटित किए गए, तो 4,479.88 करोड़ रुपये। देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट्स कुछ बता देते हैं ये खेल के बजट के बारे में। देखिए सरकार के अगर केवल खेलो इंडिया के बारे में बात करें ना, तो खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिए अभी 924.35 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 2025 के बजट में यह राशि 1000 करोड़ रुपये था, लेकिन 2025 में कुल खेलो इंडिया कार्यक्रम में 700 करोड़ रुपये ही खर्च हुए थे, इसीलिए इसको घटाकर अभी 924.35 करोड़ किया गया, याद रखना, ठीक है। इसके अलावा देखिए राष्ट्रमंडल खेलों के लिए सहायता राशि इस वर्ष 28.05 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दी गई है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। साथियों यूनियन बजट 2026-27 के जो हाइलाइट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। साथियों इस बार के बजट के जो हाइलाइट्स हैं वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, सारे पॉइंट्स ध्यान से देखना। मैंने सारे पॉइंट्स जो आपको जानने चाहिए बारीकी से यहाँ पर लिखे हैं। देखिए इस बजट में वित्त मंत्री ने, साथियों इस बजट में वित्त मंत्री ने बायो फार्मा शक्ति की घोषणा की, याद रखना पॉइंट। देखिए जिसमें अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, ठीक है। आगे देखिए निर्मला सीतारमण बजट स्पीच में इन्होंने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान किया है। कौन कौन से हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जैसे कि मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई टू बेंगलुरु, इसके अलावा दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी, यानी कुल 7 जो है ना 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान किया गया है, याद रखना ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके अलावा प्रमुख टैक्स और फाइनेंस घोषणाओं की बात करें, सबसे पहले तो आपको बता दें जो टैक्स स्लैब है ना, टैक्स स्लैब में कोई भी छेड़खानी नहीं की गई है, यानी जो पहले था वही है, इस बार कोई भी चेंज नहीं किया गया है, ठीक है। देखिए नया आयकर अधिनियम की अगर बात करें तो 1 अप्रैल से ये लागू होगा। सरल नियम जल्द अधिसूचित किए जाएंगे और छोटे करदाताओं के लिए विशेष योजना लाई गई है। इसके अलावा टूर पैकेज पर टीसीएस, जो कि मैंने आपको बताया अभी 5% से घटाकर इसको 2% किया गया है। एनआरआई द्वारा, देखिए एनआरआई द्वारा संपत्ति बिक्री पर टीडीएस काटा जाएगा। अब अगले वित्त वर्ष के लिए जो है 17.2 लाख करोड़ का मार्केट बोरोइंग लक्ष्य तय किया गया है। इसके अलावा साथियों फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए जो राजकोषीय घाटा है वो जीडीपी का 4.3% रखा गया, जो कि मैंने आपको बताया। और फाइनेंशियल ईयर 2026 में फिस्कल डेफिसिट 4.4% रहने का अनुमान है, यह भी आप याद रखना, ये पॉइंट्स आपसे डायरेक्ट पेपर में पूछे जाएंगे। बजट हाईलाइट में पर्यटन और हेल्थ सेक्टर की बात करें तो देखिए जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और अराकू वैली में माउंटेन ट्रैकिंग ट्रेल्स विकसित किए जाएंगे। साथ ही में उड़ीसा के तटीय इलाकों में टर्टल ट्रेल्स बनाए जाएंगे। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में वर्ड वॉचिंग ट्रेल्स शुरू होंगे। इसके अलावा टूरिस्ट गाइड्स को, देखिए टूरिस्ट गाइड्स को ट्रेनिंग देने के लिए जो है ना साथियों पायलट स्कीम लाई जाएगी। औद्योगिक कॉरिडोर के पास 5 यूनिवर्सिटी कैंपस स्थापित होंगे। हेल्थ केयर में अगर देखें तो मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब बनेंगे और 1.5 लाख केयर गिवर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। आगे देखिए रेयर अर्थ कॉरिडोर में अगर देखें क्या घोषणा किया गया, तो देखिए केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित किए जाएंगे। साथ ही में नवंबर 2025 में शुरू की गई रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट योजना को और मजबूती दी जाएगी। खनिज संपन्न राज्यों को सपोर्ट देने के लिए डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होगा। साथियों इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 में अगर देखें क्या घोषणा किया गया, तो देखिए सरकार इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च करेगी। साथ ही में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए आवंटन बढ़ाकर जो है 40,000 करोड़ किया गया है। साथ ही में पश्चिम बंगाल के
डानकुनी में नया फ्रेट कॉरिडोर घोषित किया गया। अगले वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए 12.2 लाख करोड़ कैपेक्स का प्रावधान किया गया, जो कि मैंने अभी बताया आपको। मौजूदा फाइनेंशियल ईयर यानी 26 में कैपेक्स जो है 11.2 लाख करोड़ था, जिसे अभी बढ़ाकर कितना किया गया, तो 12.2 लाख करोड़ रुपए याद रखना। तो साथियों, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जितने भी थे बजट को लेकर वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर दिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और बहुत ही कम समय में आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए मैंने संपूर्ण जानकारी आपको दे दी। अब क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को एक लाइक और अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। साथ ही में आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि अभी आप किस किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। मिलेंगे साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।